और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करना होगा। सीधे न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथ सहयोगी श्रद्धा जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने आज कैबिनेट के एक फैसले पर चुटकी ली और फैसला था सहकारी संस्थाओं में सांसद और विधायकों की पदाधिकारी को लेकर। अब उनकी पदाधिकारी होगी, उनको नियुक्त किया जाएगा। इस पर बैन लगा हुआ था काफी समय से, जिसको अब हटा दिया गया है और इसी को लेकर अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुटकी ली है। सहकारिता को भ्रष्टाचार का माध्यम इनने बना दिया है। फिर वही लॉलीपॉप विधायकों को दे के विधायक भाग रहे हैं, इनके उनको रोकने की कोशिश। मेरा कहना है सहकारिता जगत का ये आंदोलन है, एक सहकारिता का। इसके नेता अलग होते हैं जो जीवन भर उस सहकारी संस्थाओं को पल्लवित पुष्पित करते हैं। उनका हक मार के आप उनकी छाती पे एमएलए। और उपचुनाव में अब कंप्यूटर बाबा की टोली कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस पर बीजेपी ने कहा है कि जो हश्र लोकसभा चुनाव में हुआ था वही अब भी होगा। सत्ताईस सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी दल भले अभी पूरी तरह सक्रिय न हुए हों, लेकिन बाबाओं की टोली एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में कांग्रेस के पक्ष में इन बाबाओं ने प्रचार शुरू किया है। मिर्ची बाबा का दावा है कि अकेले ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के पक्ष में 2000 के लगभग साधु संत प्रचार कर रहे हैं। 27 सीटों का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये एक बहुत घातक है और इसके लिए धर्मगुरुओं का एक प्रयास है कि अब की बार सारे के सारे संत ये बिचे हुए गद्दारों को, जयचंदों को जनता के यहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे और स्वाभाविक करके जनता इन्हें जवाब देगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि मौजूदा सरकार में आम आदमी भारी बिजली बिल की जो मार झेल रहा है और दूसरी तरफ धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में जिस तरह से बजट की कटौती की गई है, बाबा इन्हीं तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो क्यों खा गए किसानों का कर्जा, कमलनाथ जी का बनाई हुई जो योजना थी उसको शिवराज क्यों खा गए, सवाल ये है। हालांकि बीजेपी तंज कर रही है कि बाबाओं की मदद का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। देखिए, जनता बाबा जब साथ में हो तो ही राजनीतिक दलों का भला होता है। बाकी तो जो हश्र हुआ है वो सामने कोई समाधि लेने वाले थे, कोई कुछ करने वाले थे, लेकिन हुआ नहीं कुछ। हालांकि कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस के लिए प्रचार कांग्रेस के भीतर ही रास नहीं आ रहा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इसे लेकर पिछले दिनों सवाल भी उठाया था और समझाइश भी दी थी कि अपने मूल चरित्र से कांग्रेस का हटना पार्टी को महंगा न पड़ जाए। वैसे कंप्यूटर बाबा की सियासी सिद्धि किसी से छिपी नहीं। चाहे जितनी आहूतियां चुनाव में उन्होंने दी, कांग्रेस के सत्ता में आते ही मंत्री पद के दर्जे के साथ वसूल भी ली थी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।